आज 30 अप्रैल 2026 की देश दुनिया की 40 बड़ी खबरें निम्नलिखित हैं, जिन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। डारबन बासा राष्ट्रीय समाचार, नेशनल न्यूज। 1. गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 554 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। 2. बंगाल चुनाव का समापन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 61% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया। 3. चुनाव की शिकायतें। बंगाल में वोटिंग के दौरान चुनाव आयोग को ईवीएम से छेड़छाड़ की करीब 77 शिकायतें मिलीं, जिन पर जांच के आदेश दिए गए। 4. मुस्लिम कोटा विवाद। महाराष्ट्र सरकार ने 5% मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। 5. सीजेआई की चिंता। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने अदालतों पर बढ़ते अवमानना याचिकाओं, कॉन्टेम्प्ट पिटिशंस के बोझ पर चिंता जताई और सरकारों को अदालती आदेशों के पालन की सलाह दी। 6. कलाकृतियों की वापसी। अमेरिका ने भारत से चोरी की गई 657 बहुमूल्य कलाकृतियां औपचारिक रूप से भारत सरकार को वापस लौटा दी हैं। सैफ पवन खेड़ा मामला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 8. एग्जिट पोल की सुगबुगाहट। विभिन्न राज्यों के चुनावों के एग्जिट पोल जारी होने से पहले राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि अंतिम नतीजों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। 9. पीएम मोदी का काशी दौरा। प्रधानमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। 10. सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए। अरराबा अंतर्राष्ट्रीय समाचार, इंटरनेशनल न्यूज। 11. पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर मिसाइल हमले की खबर है, जिसमें कई नागरिकों के हताहत होने की सूचना मिली है। 12. भारत इटली रक्षा वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के साथ दिल्ली में द्विपक्षीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की। 13. जॉर्जिया के जंगलों में आग। अमेरिका के जॉर्जिया के जंगलों में भीषण आग लगने से 50 वर्ग मील का क्षेत्र जलकर राख हो गया, हजारों लोग विस्थापित हुए। 14. न्यूजीलैंड के पीएम का बयान। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को पीढ़ियों में मिलने वाला एक बड़ा अवसर बताया। 15. एनएसए डोभाल की बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात कर वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। 16. मध्य पूर्व में तनाव। ईयू प्रमुख ने ईरान और लेबनान के बीच स्थायी शांति की अपील की और संघर्ष विराम पर जोर दिया। 27. भारत इक्वाडोर संबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इक्वाडोर की विदेश मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर चर्चा की। 18. विश्व आर्थिक मंच। भारत ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच अपनी कूटनीतिक तैयारी को मजबूत बताया। 19. क्लाइमेट टारगेट। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जलवायु लक्ष्यों आईएनडीसी को पूरा करने में शीर्ष देशों में शामिल है। 20. यूक्रेन संकट। वैश्विक मंचों पर यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीतिक दबाव की नई लहर देखी गई। डरबरा अर्थव्यवस्था और व्यापार, बिजनेस एंड इकोनॉमी। 21. बाजार में तेजी। भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक नोट पर खुले, निफ्टी के 24,000 के स्तर के करीब रहने की उम्मीद है। 22. Xiaomi पर कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फीमा उल्लंघन के आरोप में स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi के RS500 करोड़ के डिपॉजिट जब्त किए। 23. यूनिलीवर का बड़ा सौदा। यूनिलीवर ने कोलंबिया और इक्वाडोर में अपने होम केयर व्यवसाय बेचने और ग्रून्स के अधिग्रहण की घोषणा की। 24. आरबीआई का मिशन सक्षम। शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने मिशन सक्षम लॉन्च किया। 25. पीक पावर डिमांड।
भारत ने अप्रैल महीने में अब तक की सबसे अधिक बिजली मांग को बिना किसी कटौती के सफलतापूर्वक पूरा किया। 26 स्टॉक रिकमेंडेशन। लोढ़ा डेवलपर्स और प्रीमियर एनर्जी के शेयरों में आज बड़ी खरीदारी देखी गई। 27 जैकलीन फर्नांडिस मामला। ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की 7 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की। 28 ईंधन वर्गीकरण। सरकार ने बायोफ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की। 29 मुद्रास्फीति दर। अप्रैल के अंत में थोक मुद्रास्फीति के आंकड़ों में मामूली राहत के संकेत मिले हैं। 30 स्टार्टअप फंडिंग। भारतीय टेक स्टार्टअप्स के लिए निवेश का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें एआई कंपनियों को प्राथमिकता मिली। टर्की, टैपे, शिक्षा, मौसम और खेल। अदर न्यूज। 31 भीषण लू हीटवेव। आईएमडी ने राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और पंजाब सहित उत्तर पश्चिम भारत के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 32 पूर्वोत्तर में भारी बारिश। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। 33 आईपीएल 2026। आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला होना है। 34 मैड्रिड ओपन। टेनिस स्टार हेली बैप्टिस्ट ने विश्व नंबर 1 आर्यना सबालेंका को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 35 आईसीएसई परिणाम। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE जल्द ही कक्षा 10वीं के नतीजे घोषित करने वाला है। 36 केसीट 2026। कर्नाटक सीटी की प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराने की आज अंतिम तिथि है। 37 मेरठ में हादसा। एक विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की जान चली गई, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। 38 क्लोरीन गैस रिसाव। पुणे में एक बंद पड़े जल शोधन संयंत्र से क्लोरीन गैस के रिसाव के कारण इलाके में दहशत फैल गई। 29 वंदे भारत बनाम अमृत भारत। रेलवे ने दोनों ट्रेनों के किराए और सुविधाओं के अंतर को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। 40 भरत कपूर का निधन। दिग्गज अभिनेता भरत कपूर के निधन के बाद आज मुंबई में उनकी शोक सभा आयोजित की गई।